वज़ीर आज़म का बिजली की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली ₹7.41 और सनती सार्फिन के लिए ₹7.59 फी यूनिट सस्ती कर दी गई। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की कीमत ₹34.37 फी यूनिट मुकर्रर। सनतों को ₹40.60 फी यूनिट में बिजली फराहम की जाएगी। सालाना 600 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। चोरी रोक ली तो बिजली मजीद सस्ती करेंगे। शहबाज शरीफ का डिस्कोर्स की फौरी निजकारी और गर्दिशी कर्जों में कमी लाने का भी वादा। IMF वाले बात सुनने को तैयार नहीं थे। उन्हें बताया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का रिलीफ बिजली की कीमत में मुंतकिल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। बिजली की कीमतों में कमी से मुआशी सरगर्मियां मजीद तेज होंगी। मईशत अंधेरों से निकलकर उजालों में आ गई। शरह सूद 22 से 12% पर आ चुकी। महंगाई 38 से कम होकर सिंगल डिजिट पर ले आए। आर्मी चीफ और उनके रफाका का भरपूर ताउन रहा। बाज नोगो एरिया से जहां जाना ममनुआ था, उनसे जुड़े मसाइल को आर्मी चीफ ने हल किया। वज़ीर आज़म का सदर आसिफ जरदारी और तमाम इत्तेहादियों से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म की क़यादत में 1 साल की कोशिशें रंग ला रही हैं। तवानाई के शोबे में इस्लाहात के लिए ठोस इक़दाम किए गए। तमाम उमूर में शफ़ाफ़ियत और मेरिट पर खुसूसी तवज्जो मरकूज है। इस्लाहात का अमल आगे बढ़ा रहे हैं। वफ़ाक़ी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का तकरीब से खिताब। बिजली की कीमत में कमी आरजी होगी या सार्फिन को मुस्तकिल रिलीफ फराहम किया जाएगा? वज़ीर आज़म के ऐलान में वजाहत नहीं की गई। फैसले का इत्तलाक़ कब से होगा, ये भी गैर वाज़ेह। ₹7.41 की कमी में सहमाही एडजस्टमेंट और पेट्रोलियम लेवी में इजाफे का मामला भी शामिल हुआ तो बिजली सस्ती होने का फायदा आरजी होगा, माहिरीन की राय। वज़ीर आला पंजाब का बिजली की कीमतों में बड़ी कमी पर नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म और उनकी टीम को खराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने बिजली के नरखों में कमी से अवाम दोस्ती और दूर अंदेशी का सबूत दिया। बिजली के नरखों में कमी ईद के मौके पर कौम के लिए तोहफे से कम नहीं। बिजली के नरखों में कमी मईशत और सनतों के फरोग के लिए संगे मील साबित होगी। मरियम नवाज का बयान। इसी तरह ग्रेजुअली इसको कम होता रहा तो हम एक्सपोर्ट कम्पिटिटिव हो जाएंगे मार्केट में इंशाल्लाह। एशियन टाइगर वर्ल्ड ही बनेगा जब इंडस्ट्री चलेगी। तो मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ सर। उसके लिए कॉस्ट को कम करना है। ताजिर बरादरी का बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान का खैर मकदम। मुस्बत इक़दाम से कारोबारी बरादरी को रिलीफ मिलेगा। आम आदमी और सनतों पर बोझ कम होगा। मुल्क अच्छी समत में जा रहा है। सदर FPCCI आतिफ इकराम और मेंबर FPCCI SM तनवीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो पैकेज आया, जो इंडस्ट्रियल पैकेज, जो ₹7.59 की कमी इन्होंने कर दी है बिजली की कीमतों में, मैं समझता हूं कि ये इंतहाई खुशाइंद है इंडस्ट्री के लिए। और इससे जो है हमारी इंडस्ट्री पाकिस्तान की जो है वो बहुत फ्लरिश करेगी। पाकिस्तान और नास्पति मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के चेयरमैन शेख उमर रेहान ने भी वज़ीर आज़म का ऐलान खुश आइंद करार दे दिया। चेयरमैन काती जुनैद नकी ने कमर्शियल सार्फिन के लिए कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा कर दिया। जी ये गरीब आदमी को कुछ न कुछ रिलीफ मिलेगा। अच्छा इकदाम है और हुकूमत को मजीद आवाम को रिबेट देना चाहिए। अगर ये बिजली ₹7 सस्ती हो गई और इसके असरात मिलते हैं आवाम को तो अच्छी बात है। कम अज़ कम 15-20 रुपये कम बढ़ाना कम करना चाहिए। मेहरबानी है इनकी कि इन्होंने ₹7.40 कम किए। अवाम भी बिजली की कीमतों में कमी पर वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार। कीमतों में मजीद कमी की उम्मीद भी लगा दी। माहाना 100 यूनिट तक के घरेलू लाइफ लाइन सार्फिन के लिए टैरिफ में कमी नहीं होगी। 200 यूनिट तक के प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए नरखों में फी यूनिट ₹6.14 कमी। 300 तक यूनिट वाले सार्फिन के लिए टैरिफ में ₹7.24 कमी कर दी गई। कमर्शियल सार्फिन का टैरिफ ₹8.58 कमी कर दिया गया है। पावर डिवीजन ने तफसीलात जारी कर दी। शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में बिजली की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। जुलाई 2022 से जुलाई 2024 तक
फी यूनिट कीमत 25 रुपए 76 पैसे बढ़ी। टैक्सेस शामिल करके बिजली फी यूनिट 65 रुपए तक पहुंच गई। पौने 3 साल में 2000 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ डाला गया। बुनियादी टैरिफ में इजाफा और सरचार्ज आयद किया गया। सार्फिन को सहमाही और माहाना एडजस्टमेंट में इजाफे का बोझ अलग से बर्दाश्त करना पड़ा। गैस और बिजली टैरिफ में इजाफे के बावजूद तवानाई शोबे का सर्कुलर डेट 4700 अरब रुपए की सतह पर बरकरार। वजारत खजाना ने तवानाई शोबे के सर्कुलर डेट को अहम मालियाती रिस्क करार दे दिया। मुल्क में महंगाई बढ़ने की शरह मुसलसल दूसरे माह भी वजारत खजाना के तखमीनों से कम। मार्च में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह मजीद कम होकर 0.69% पर आ गई। बिजली की कीमतों में कमी के ऐलान पर कराची स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1131 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,18,938 पॉइंट्स पर पहुंच गया। अमेरिका ने 100 से ज्यादा ममालिक पर भारी टैरिफ लगा दिए। पाकिस्तान पर 29% जवाबी टैरिफ आयद 9 अप्रैल से नाफिजुल अमल होगा। चीन पर 34%, भारत पर 26%, जापान पर 24%, इसराइल पर 17% और बरतानिया पर 10% टैरिफ लग गया। ट्रंप इंतजामिया का तमाम दरामदात पर 10% और गैर मुल्की साख्ता गाड़ियों पर 25% इजाफी टैक्स लगाने का ऐलान। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। आलमी बिरादरी का डोनाल्ड ट्रंप के इक़दामात पर सख्त रद्द-ए-अमल। चीन का नया टैरिफ फौरी तौर पर मनसूख करने का मुतालबा। कैनेडियन वज़ीर आज़म का जवाबी इक़दामात का ऐलान। ऑस्ट्रेलिया ने नए अमरीकी टैरिफ को गैर ज़रूरी करार दे दिया। ब्राज़ीलियन पार्लियामेंट ने ट्रंप टैरिफ से निमटने के लिए कानून की मंजूरी दे दी। अमरीकी वज़ीर ख़जाना का टैरिफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई से गुरेज करने का इंतबाह। गैर कानूनी तारिकीन वतन की रजा कराना वापसी की डेडलाइन खत्म होते ही एक्शन शुरू। पहले रोज 153 अफगान शहरियों को वापस भेज दिया गया। चमन और तुर्कम बॉर्डर पर कैंप्स कायम। क्रॉसिंग पॉइंट्स बाबे दोस्ती पर डेटा बेस कैंप भी कायम कर दिया गया। बैरिस्टर सैफ ने एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की खबरें मुस्तरद कर दी। बानी ने एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का किसी को कोई नया टास्क नहीं दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा की वजाहत। शिबली फराज ने भी बानी की जानिब से किसी को एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क देने से लाइल्मी जाहिर कर दी। तैमूर झगड़ा की खैबर पख्तूनख्वा काबीना में दोबारा शमूलियत से मुआसरत। वज़ीर आला की हिदायत पर सियासी इंतकाम का निशाना बनाने का इल्जाम। अली अमीन गंडापुर ने काबीना में शमूलियत को PTI एहतसाब कमेटी से क्लियरेंस की शर्त रखी। सवालनामे में सिर्फ मनफी तासुर वाले सवालात पूछे गए। काबीना का रुकन बनने से मुतालिक कोई चार्जशीट नहीं। तैमूर झगड़ा ने करप्शन के इल्जामात के खत का जवाब दे दिया। गढ़ी खुदा बख्श में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी की तैयारियां। सदर आसिफ अली जरदारी बीमारी के बायस शिरकत नहीं कर सकेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कल जलसे से खिताब करेंगे। सिंध ने और दूसरे सूबों ने आपको लिखा, आप CCI नहीं बुला रहे, वजह बताएं क्यों नहीं बुला रहे? अगर आपके दिमाग में कोई चोर नहीं है तो आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग, मुश्तरका मुफादात की मीटिंग अब क्यों नहीं बुला रहे? पीपल्स पार्टी पंजाब ने भी दरियाए सिंध से मुजव्वजा नहरों के मंसूबे पर सवाल उठा दिया। नई केनाल पर कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं। दिल में चोर नहीं तो CCI इजलास बुला क्यों नहीं रहे? हुकूमत का दावा है केनाल में सिर्फ सैलाब के दिनों में पानी देंगे, तो दीगर महीनों में किसान क्या करेंगे? चौधरी मंसूर का सवाल। पंजाब ना किसी का हक छीनता है, ना किसी को अपना हक खाने देता है। पंजाब ने हमेशा बड़े भाई का किरदार अदा किया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब का नहरों पर पीपल्स पार्टी सिंध और पंजाब के मौक़िफ़ में तज़ाद का दावा। पीपल्स पार्टी पहले आपस में तय कर ले ये किसका पानी है। किसानों के साथ खड़े होने से पहले चेक कर लें किसान उनके साथ खड़े भी हैं या नहीं। अज़मा बुखारी का चौधरी मंजूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। स्पीकर पंजाब असेंबली ने नई नहरें निकालने के मसले पर इन कैमरा इजलास की तजवीज दे दी। उम्मीद है कि इस मसले को जल्द हल कर लिया जाएगा।
वज़ीर सनअत और तिजारत पंजाब चौधरी शाफिक का उम्मीद का इजहार। कालाबाग डैम पर इत्तेफाक राय होने तक नहरों पर छोटे डैम्स बनाने का मशवरा। वाज़ेह कर दिया कि सियासतदानों को अपनी जमातों से बालातर होकर मुल्क के लिए सोचना होगा। बारिशें न होने से पानी की किल्लत 65% तक पहुंच गई। दरियाए सिंध में पानी की सतह में कमी। महकमा आबपाशी के मुताबिक सखर बैराज पर 71, कोटरी बैराज पर 28% पानी की कमी का सामना। सखर बैराज की दादू, राइस और नॉर्थ वेस्ट कैनाल में पानी की फराहमी बंद। गुडू बैराज की तमाम नहरें 31 मार्च से 1 मई तक मरम्मती काम की वजह से बंद हैं। वज़ीर सेहत मुस्तफा कमाल का पेम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद का दौरा। मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। अद्वियात नहीं मिल रही, बिस्तर मुयस्सर नहीं, एक्सरे के लिए प्राइवेट लेबोरेटरीज के चक्कर लगवाए जाते हैं। मरीजों की दुआइयां सब अच्छा नहीं, कोशिश कर रहे हैं कि बेहतरी हो। वजारत सेहत फूलों की सेज नहीं, भरपूर तवज्जो देने की जरूरत है। मुस्तफा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। शुमाली वजीरिस्तान से गैस और तेल की तीसरी दरियाफ्त। 2 करोड़ 23 लाख मौक़िफ़ फीट यौमिया गैस और 122 बैरल खाम तेल हासिल होगा। महाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में कमी। कराची के लिए 3 रुपए 2 पैसे फी यूनिट रिलीफ। बाकी मुल्क को 46 पैसे फी यूनिट की कमी मिलेगी। नाफरा ने अलग अलग नोटिफिकेशंस जारी कर दिए। अप्रैल के बिल्स में कमी लागू होगी। पंजाब में कपास की काश्त का पहला मरहला मुकम्मल। सेक्रेटरी ज़राअत का 80% हदफ हासिल करने का दावा। दूसरा मरहला 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। कपास की काश्त वाले इलाकों को पानी तरजीही बुनियादों पर फराहम करने का दावा। हुकूमत पंजाब का पहला सहूलत बाजार ऑन दी गो कायम करने का फैसला। लाहौर की मुख्तलिफ सड़कों के अतराफ यकसा तर्ज के कॉटेज शॉप्स कायम की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंसूबे की मंजूरी दे दी। मुतालिका हुकाम को प्रोजेक्ट मुकम्मल करने के लिए 4 माह का हदफ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शाहराह भुट्टो का अचानक दौरा। ज़ेर तामीर कायदाबाद इंटरचेंज का मुआयना। अवाम की सहूलत के लिए दोनों इंटरचेंजेस को ट्रैफिक के लिए जल्द खोला जाएगा। अमले को काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कराची में लियारी एक्सप्रेसवे के टोल टैक्स में 10 रुपए का इजाफा। छोटी गाड़ियों से 60 और बड़ी गाड़ियों से 70 रुपए वसूल किए जाएंगे। मुसाफिर वैन से 140 रुपए की बजाय अब 150 रुपए टोल टैक्स लिया जाएगा। कराची के इलाके मवाज गोट में खुले मैनहोल में गिरने वाला 3 साल अब्दुर्रहमान आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अजीज़ व अकारिब और अहले इलाका समेत अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की शिरकत। इलाके की फजा सोगवार। शिकायत के बावजूद गटर के ढक्कन नहीं लगाए गए, अहले इलाके का शिकवा। कराची के इलाके डिफेंस तूबा मस्जिद के करीब कत्ल। शहरी की आहों और सस्तियों में तदफीन। आमिर सुल्तान को 8 साल बेटे के सामने डकैती मज़ाहमत पर गोली मार दी गई। भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके कोरंगी में डाकुओं से आमना सामना होने पर शाहीन फोर्स के एहलकारों की गैर जिम्मेदारी। मुल्जिमान को पकड़ने का मौका मिलने के बावजूद पीछा न किया। दोनों एहलकार मुअत्तल। कराची के इलाके कोरंगी में बोरिंग के दौरान लगने वाली आग छठे रोज भी जलती रही। फायर ब्रिगेड हुकाम ने आग बुझाने की बजाय शोले खुद बखुद मध्यम पड़ने की हिकमत अमली अपना ली। माहिरीन के मुताबिक इस तरह की आग लगने के वाक़यात पहले भी हो चुके हैं। आग खुद ही बुझ जाएगी। गुजरावाला के सिविल अस्पताल में 2 गिरोहों का तसादुम। डंडों और ईंटों का आजादाना इस्तेमाल। खवातीन समेत कई अफराद जख्मी हो गए। पुलिस की आमद पर मुतहारिब ग्रुप फरार। लाहौर के इलाके चूंक में शादी से चंद घंटे कबल लड़की कातिल 23 साल लड़की को बारात वाले दिन सर में गोली मार दी गई। पुलिस वाक़े की तहकीकात में। कश्मीर में डाकुओं ने कस्टम चेक पोस्ट से 3 अफराद को अगवा कर लिया। कस्टम इंस्पेक्टर, एहलकार और बावर्ची शामिल। मुग़वियों की वीडियो भी जारी कर दी। पश्तो कॉमेडियन मेराज तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। 70 की दिहाई में फन का सफर शुरू करने वाले मेराज स्टेज, थिएटर, रेडियो और टेलीविजन पर अदाकारी के जौहर दिखाते रहे। 6000 से ज्यादा ऑडियो कैसेट्स पश्तो कॉमेडी का शाहकार। सोलो परफॉर्मेंसेस के बादशाह करार दिए गए।
पंजाब के जंगलात की थर्मल इमेजिंग टेक्नोलॉजी से 24 घंटे सैटेलाइट निगरानी, मरी और रावलपिंडी के जंगलात में रात का गश्त भी शुरू। वज़ारत इत्तलात उस्मा बुखारी का लाहौर के मुख्तलिफ थिएटर्स का अचानक दौरा, महफिल थिएटर, प्रिंस थिएटर और तमासील थिएटर पर गानों और अदाकाराओं की ड्रेसिंग पर इजहार बरहमी, 1 अदाकार और 5 अदाकाराओं को शोकोस नोटिस जारी, सफाई के नाक़िस इंतजामात पर इजहार नाराजी भी किया। कराची में सीव्यू पर सैरो तफरी करने वालों की गैर जिम्मेदारी, ईद पर साहिल आने वाले कचरे के ढेर छोड़ गए, शहरियों की जानिब से इंतजामिया से सफाई का मुतालबा। गजा पर इस्राइली फौज के वहशियाना हमले जारी, 24 घंटों में 97 फलस्तीनी शहीद, इस्राइली फौज के शाम और लेबनान पर फजाई हमले, 11 अफराद शहीद और मुतअद्दिद जख्मी। हंगरी ने इजराइल की हिमायत में आलमी फौजदारी अदालत से दस्तबरदारी का फैसला कर लिया, जंगी जराइम पर इजरायली वजीर आजम के वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद से इनकार। आसिम इफ्तिखार ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब का मनसब संभाल लिया, सिफारती असनाद सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस को पेश, नए पाकिस्तानी मंदूब का मुसल्लह तनाज़ात में बेगुनाह शहरियों की हलाकतों पर तशवीश का इजहार। मुसलमानों की खरबों रुपए के अमलाक जब्त करने का मिशन, मोदी सरकार ने मुतनाज़िब वक्फ तरमीमी बिल 2025 लोकसभा से मंजूर करा लिया, बीजेपी मंदिरों और मसाजिद के नाम पर तफरका चाहती है, भारतीय रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन और अवैसी ने मुतनाज़िब बिल की कॉपी फाड़ दी, कांग्रेस के सरबराह राहुल गांधी ने बिल मुसलमानों पर हमला और मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया, तमिलनाडु के वजीर आला का बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। मोदी सरकार का अमरीकी सरजमीन पर दहशतगर्दी का सबूत मिल गया, सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश करने वाले रॉ एजेंट की विकास यादव के नाम से शनाख्त, भारतीय हुकूमत के हुक्म पर कत्ल के लिए $15,000 अदा किए गए, जब्त शुदा रकम की तफसीलात न्यूयॉर्क की अदालत में पेश। तुर्की में मेयर इस्तांबुल इमाम ओगलू की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी, सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेजी फैलाने के इल्जाम में 11 अफराद गिरफ्तार, 16 के वारंट गिरफ्तारी जारी। तुर्की और यूनान के दरमियान समुंदर में तारकीन वतन की कश्ती डूब गई, 3 बच्चों समेत 9 अफराद हलाक, 23 अफराद को बचा लिया गया। वस्ती अमरीका में खौफनाक तूफानी बगोले ने तबाही मचा दी, 3 अफराद हलाक, कई जख्मी, तूफानी हवा कई गाड़ियों को ले उड़ी, कई घर तबाह। हुकाम के मुताबिक तूफानी बगोलों से 50 लाख अफराद मुतासिर हो गए। कौमी टीम का वनडे स्क्वाड हैमिल्टन से माउंट मोंगानोई पहुंच गया, शाहीन कल प्रैक्टिस करेंगे, तीसरा मैच 5 अप्रैल को होगा, 3 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में भी स्लो ओवर रेट पर पाकिस्तान टीम को जुर्माना, मुकर्ररा वक्त से 1 ओवर कम कराने पर मैच फीस का 5% अदा करना होगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने गलती का एतराफ करके सजा कबूल कर ली। कौमी टीम को पहले वनडे में भी स्लो ओवर रेट पर मैच फीसद का 10% जुर्माना हुआ था। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नौसीम नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मुंतखब, ACC जल्द बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करेगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में हेलमेट पर गेंद लगने के बाद हारिस रऊफ की तबीयत बेहतर, फिजियो ने इंजरी से मुतालिक कोई शिकायत नहीं की, तीसरे वनडे में टीम के लिए दस्तयाब होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वीं एडिशन के लिए टिकट्स की फरोख्त शुरू हो गई, कोरियर कंपनी की वेबसाइट पर 7 अप्रैल तक फिजिकल टिकट्स दस्तयाब हो जाएंगी। 6 टीम्स के दरमियान इवेंट कराची, लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में खेला जाएगा। ICC ने विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया, 10 एम्पायर्स और 3 रेफरी शामिल होंगे। पाकिस्तान की पहली खातून सलीमा इम्तियाज पैनल ऑफ एम्पायर्स में शामिल। पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर 24 अप्रैल को अगली फाइट के लिए रिंग में उतरेंगे, रवायती हरीफ मुल्क भारतीय बॉक्सर से मुकाबला होगा। उस्मान वजीर अब तक की 15 फाइट्स में नाकाबिल शिकस्त। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल के दिलचस्प मुकाबले जारी, लिवरपूल ने एवर्टन को 1-0 से शिकस्त दे दी, फातेह टीम के डियागो जोटा ने गोल स्कोर किया। और डिस्को से दीवाना बनाने वाली पाकिस्तानी पॉप सिंगर नाजिया हसन के मद्दाह का 7वां यौम पैदाइश, उनके गीत आज भी कानों में रस खोल रहे हैं।